हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज संगीता। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यूज के बारे में और हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेट। इंटरनेट के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिसको इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, जहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में इंटरनेट का फुल चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। उस डिस्कशन के बाद ही आप इंटरनेट के एमसीक्यूज अटेंड करिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द वास्ट इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। जो वास्ट नेटवर्क जो मिलियंस ऑफ पीपल्स को कनेक्टेड करता है, तो आप कैसे कनेक्टेड रहते हैं वर्ल्ड के साथ? तो आप रहते हैं इंटरनेट के थ्रू, दैट इज इंटरनेट। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट। क्या है? क्या इंटरनेट सॉफ्टवेयर बंडल्स है, वेब पेजेस है, वेबसाइट है? ये दोनों भी इंटरनेट के ऊपर वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस से ही वेबसाइट बनती है। लेकिन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ये सारा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में ये सारी चीजें आ जा रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेट अलाउ टू। इंटरनेट क्या अलाउ करता है? ईमेल्स को सेंड करना, वेब पेजेस को देखना, कनेक्टेड टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यस, तो इंटरनेट के थ्रू हम ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। द नेक्स्ट वन इज अ स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड। स्टोरेज एरिया जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का होता है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। द नेक्स्ट वन इज एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ यूजर आईडी फॉलो बाय द। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ईमेल आईडी के 3 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि @ के द्वारा अलग किए जाते हैं, बीच में @ का साइन होता है। और ईमेल में कभी भी हम डिस्टेंस नहीं डालते, स्पेस नहीं डालते। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि क्या ईमेल में कौन सी चीज यूज नहीं होती? डॉट भी यूज होता है, @ तो इसका मेन पार्ट रहता है, लेकिन स्पेस हम ईमेल में कभी भी यूज नहीं करते हैं। और जो ईमेल होती है, ये भी एमसीक्यूज आता है। ईमेल में जब भी आपने किसी को ईमेल करना है, तो जब आप ईमेल एक तो 2 में आप सिंपली ईमेल को लिखते हो और दूसरा आप लिखते हो सीसी में। तब जब आप इन दोनों में ईमेल्स को लिखते हैं, तो वो सब जिसको भी आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, अगर आप एक साथ 10 लोगों को ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो जो जिनको आप ईमेल सेंड कर रहे हैं वो भी देख पाते हैं कि आपने कितने लोगों को ईमेल सेंड की है। लेकिन जब आपको ईमेल्स को प्राइवेट रखना होता है, मतलब कि मैंने 10 लोगों को ईमेल सेंड करनी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि वो सामने वाले को पता चले कि मैंने किस किस को मेल सेंड की हुई है, तो मैं यूज करूंगी बीसीसी। बीसीसी से सिर्फ वो यही देख पाएंगे कि उनको मेल गई है, लेकिन ये नहीं देख पाएंगे कि और कितने लोगों को मैंने यही सेम ईमेल को फॉरवर्ड किया हुआ है। इसके ऊपर भी थ्योरी पार्ट में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पे है एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ यूजर आईडी फॉलोड बाय, मतलब यूजर आईडी के बाद क्या होता है? @ साइन एंड द डोमेन नेम। डोमेन नेम होता है, एंड डोमेन नेम क्या होता है ये भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो @ इसका आंसर होगा। द नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं HTML को, जो कि वेब पेजेस पे आते हैं। HTML लैंग्वेज होती है जो कि चेंज होके आपके पास वेब पे आती है। HTML इज यूज फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन इज द होम पेज ऑफ वेबसाइट इज। होम पेज ऑफ वेबसाइट को क्या कहते हैं? फर्स्ट पेज कहते हैं। द कॉमन नेम ऑफ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलर, दिस इज मॉडम। दिस इज वेरी इजी। मॉडम को ही मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। The next question is URL. Identify the location of a specific web pages on the internet. URL stand for URL की full form होती है Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator, which is not a feature of internet. इंटरनेट के ऊपर आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, न्यूज ग्रुप देख सकते हैं, लेकिन डिजाइनिंग आप नहीं कर सकते। द प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल क्या कंसिस्ट करता है? प्रोटोकॉल करता है TCP एंड IP। हमने डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में TCP IP क्या होता है। तो प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है जो कंसिस्ट करता है TCP एंड IP। विच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से क्या रिलेटेड नहीं है? लिंक होता है रिलेटेड, ब्राउजर, हाइपरलिंक, सर्च इंजन, लेकिन फंक्शन की इंटरनेट से रिलेटेड नहीं होती है।
विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन भी है और वेब ब्राउजर भी है। जैसे वेब ब्राउजर क्या है आपका, क्रोम है। जैसे आप क्रोम को डाउनलोड करते हो तो क्रोम के बाद आप कहाँ जाते हैं, गूगल पे सर्च करने, तो ये एक सर्च इंजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मॉडम, मॉडम क्या होता है, एक तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और कहाँ यूज होता है, फोन लाइंस में यूज होता है। मॉडम्स आर नो लॉन्गर यूज्ड इन अ सिक्योर नेटवर्क, नो गलत है, इसीलिए इसका आंसर होएगा 1 and 2। डैश इज encompassing term that involve the use of electronic platform, interacts, extracts and the internet to conduct a company business। तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ठीक है। अ डिवाइस needed to communicate which computer using telephone line is called modem। The next one is a video conferencing is used for talking each other, communicating purpose, live conversation, all of above। तो इसका होगा 4th, all of above। Gmail belongs to, Gmail क्या होती है, Gmail को कहते हैं हम गूगल मेल। FTP can transfer file between any computer that have an internet connections। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाकी डिस्कशन हम पार्ट 2 में करेंगे। ये अरिहंत की बुक है और इसका हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी अपकमिंग एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर पोर्शन पूछा जाता है।